आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती क्यों बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ मुखर है? क्या सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद फैक्टर काम कर रहा है? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। बसपा प्रमुख मायावती और उनकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजहें हैं? जबकि संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मायावती ने मोर्चा खोला हुआ है और बसपा हो रही है कांग्रेस और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा पर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इसके खिलाफ देश भर में अंबेडकर जी सम्मान मार्च निकाल रही है। कलेक्टोरेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग का पत्र सौंप रही है। कांग्रेस अंबेडकर जी के सम्मान में मैदान में उतरी तो मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इसमें खास बात यह रही कि मायावती ने भी वही दिन चुना जो दिन कांग्रेस ने पूर्व में ही निर्धारित कर दिया था। दोनों दलों के विरोध प्रदर्शनों के बीच मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पहले गृह मंत्री ने संसद में उनका अपमान किया, फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब की छवि से छेड़छाड़ की। आकाश आनंद ने तंज करते हुए कहा कि वोट के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल आजकल फैशन हो गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर हमारे बाबा साहब के खिलाफ, तो इससे जो गृह मंत्री जी की बातें हैं उससे बिल्कुल जायज सबको दिखता है। इट्स वेरी एविडेंट कि वो हमारे समाज को आज तक वो सम्मान ना दे पाए अपने दिल से, ना वो राजनीतिक तौर पर आज तक हमारे समाज के लिए वो काम कर पाए, ना आने वाले समय में काम कर पाएंगे। साथियों,
एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हम हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है, उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। बसपा का विरोध प्रदर्शन भी है तो आखिरकार अंबेडकर जी पर गृह मंत्री के बयान के विरोध में, लेकिन आकाश के निशाने पर राहुल और प्रियंका रहे। खुद मायावती भी बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता चुकी हैं। पहले मायावती और अब उनके भतीजे आकाश आनंद अंबेडकर जी के मामले पर बसपा के नेता बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। सवाल है कि इसके पीछे क्या है। इससे हम 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला तो यह बसपा के खिसके वोट बैंक को साधने की कोशिश है। ये जय भीम के नारे के सहारे मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बसपा यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सियासत में भी मजबूत दखल रखती आई है। लेकिन साल 2012 के यूपी चुनाव से पार्टी के ग्राफ में जो गिरावट शुरू हुई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बसपा से छिन गया। लोकसभा में 0 और विधानसभा में पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। खराब से खराब हालत में भी 21% के आसपास का वोट शेयर मेंटेन रखते आई बहुजन समाज पार्टी को 2022 के यूपी चुनाव में 16% के करीब वोट मिले और वह महज 1 सीट ही जीत सकी। हालिया लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 10% से भी नीचे चला गया। बसपा को अब ताजा विवाद से अपने सबसे बड़े प्रतीक के नाम पर कोर वोटर को फिर से एकजुट करने का अवसर नजर आ रहा है। दूसरा, चंद्रशेखर की पार्टी का बढ़ता प्रभाव। मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। यूपी की दलित पॉलिटिक्स में एडवोकेट सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का तेजी से बढ़ता प्रभाव भी बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गया है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट गई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अपने लिए दलित बेस मजबूत करने का अवसर नजर आ रहा है और पार्टी इसे किसी भी हालत में हाथ से जाने देना नहीं चाहती। तीसरा पॉइंट, दलित वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने का डर।
जय 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 भीम, जय भीम, माफी मांगो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, बिरसा जय फूले, मोदी सारे न भूले, जय भीम जय बिरसा जय फूले, मोदी सारे न भूले, जय जय संविधान, जय 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 भीम। देश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस के लंबे शासनकाल के पीछे सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोटों का गणित माना जाता रहा है। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों के उभार से दलित और समाजवादी पार्टियों के उभार से मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। स्वर्ण वोटर भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। दलित कभी कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। ऐसे में बसपा को डर है कि इस समाज को फिर से हाथ को वोट करने की आदत न लग जाए। यही वजह है कि बसपा बीजेपी से अधिक कांग्रेस पर हमलावर रहती है। चौथा कारण दिल्ली में खिसक चुकी जमीन। ये कांग्रेस के लोग नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब रिजर्वेशन की बात आई, सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे। उनसे एक बार भी उस पर उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव करीब है। दिल्ली में दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। 2008 के चुनाव में 14% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी 2020 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल सकी। बसपा को पिछले दिल्ली चुनावों में 1% से भी कम वोट मिला था। अंबेडकर जी के सम्मान को मुद्दा बनाकर बहुजन समाज पार्टी की कोशिश दलित मतदाताओं को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के साथ जाने से रोक अपने पाले में लाने की है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।